आज हम अपने चैप्टर नंबर 3 की पूरी समरी पढ़ने जा रहे हैं। इस समरी से क्या होगा कि जब आप चाहेंगे तो ये लास्ट एपिसोड देख करके पूरे चैप्टर को थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और एक ग्रेट एपिसोड भी प्रिपेयर हो जाएगा, जो कि रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए एक चार्ट दिया है मैंने, इस चार्ट को समझना है। इस चार्ट को मैंने पूरा क्लासिफाई कर दिया है। ऐसा ही मिलता जुलता चार्ट आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो पूरे के पूरे प्लांट्स जो है ना उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंशिएशन ऑफ देयर बॉडी। तो सबसे पहली बात तो यह है ना कि जिन प्लांट्स में बॉडी बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएटेड नहीं होती है उन्हें रखा गया है थैलोफाइटा ग्रुप में। जो ये थैलोफाइटा ग्रुप होता है इसे हम लोग एल्गी के नाम से जानते हैं। दूसरा जो ग्रुप दिया गया है वो दिया गया है उन ऑर्गेनिज्म का, उन प्लांट बॉडी का जिनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड है। तो सवाल ये आ रहा है कि डिफरेंशिएटेड किस में है, तो उसका आंसर भी दिया हुआ है कि इनमें अगर वेस्कुलराइज्ड टिश्यूज़ पाए जाते हैं तो ये अलग हैं और नहीं पाए जाते हैं तो बेसिक है। तो जो बेसिक वाला है जिसमें वेस्कुलराइज्ड टिश्यूज़ नहीं पाए जाते हैं ब्रायोफाइटा के मेंबर्स कहलाते हैं। साथ साथ में जिनमें वेस्कुलराइज्ड टिश्यू पाए जाते हैं उन्हें हम लोग टेरिडोफाइट्स के नाम से जानते हैं, अगर उनमें सीड प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, और अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो फिर वो आगे। और तो आगे भागने से पहले है, चलो पहले थैलोफाइटा का रिवीजन कर लेते हैं। तो थैलोफाइटा जो है उसमें एल्गी आती है, और एल्गी के आपने 3 क्लासेस के बारे में पढ़ा था। पहला था क्लोरोफाइसी, दूसरा था फेओफाइसी, तीसरा था रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है, फेओफाइसी में क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है, और रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए और डी पाया जाता है। इसके साथ साथ में रेड कलर जो होता है वो R5 की वजह से होता है, और जो ब्राउन कलर होता है वो पाया जाता है फ्यूकोजेंथिन की वजह से या फिर जेंथोफिल्स की वजह से। यहाँ पे कोई स्पेशल क्लोरोफाइसी में पिगमेंट नहीं पाया जाता है। अब हम लोग स्विच करते हैं ब्रायोफाइट्स की तरफ। तो ब्रायोफाइट्स को फर्दर डिवाइड कर दिया गया है लीवरवर्ट्स और मॉसेस में। इसके साथ साथ में अगर हम वेस्कुलर टिश्यूज़ वाले प्लांट्स की बात कर लें तो अगर वो सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं तो वो आते हैं टेरिडोफाइट्स, जो कि हॉस्टेल और फर्न नाम के हो सकते हैं। अगर हम चलते हैं जो सीड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उनकी तरफ, वेस्कुलर टिश्यूज़ तो इन दोनों में पाए जाते हैं। तो जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं उन्हें क्रिप्टोगैम्स के नाम से जाना जाता है, और जो सीड प्रोड्यूस करते हैं उन्हें फेनरोगैम्स के नाम से जाना जाता है। तो फेनरोगैम्स में क्या हो गया, तो हम देखते हैं कि अगर फेनरोगैम्स सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन वो सीड नेकेड हैं तो वो जिम्नोस्पर्म्स में आ जाते हैं, और वहीं अगर वो सीड कोटेड है, कवर्ड सीड है, फ्रूट के अंदर पैक्ड सीड है तो एंजियोस्पर्म्स कहलाते हैं, और ये फर्दर क्लासिफाइड है। कह रहे हैं अगर सीड में 2 कोटिलिडॉन्स पाए जाते हैं तो वो डाइकॉट्स कहलाते हैं, और अगर सिंगल कोटिलिडॉन है तो वो मोनोकॉट्स कहलाते हैं। इनके ऊपर हार्ड आउटर कवरिंग जिसका नाम सीड कोट तो होगा ही होगा। तो ये इनके फर्दर डिवीजन्स हो गए हैं। टेरिडोफाइटा में हमने 4 डिवीजन्स के बारे में बताया था, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो आपका होमवर्क है। तो जब आप इसको चार्ट को कॉपी करेंगे, मैंने चार्ट नोट्स में भी दे दिया है, तब आप थैलोफाइटा के नीचे और बढ़ा के लिखेंगे, टेरिडोफाइटा में और बढ़ा के लिखेंगे, ब्रायोफाइटा में और बढ़ा के लिखेंगे। जिम्नोस्पर्म का आपका अभी सिलेबस में नहीं दिया गया तो वो ज़रूरत नहीं है, एंजियोस्पर्म में सिलेबस में है तो वो भी आपको तैयार कर लेना है। तो होप आपको ये पूरा का पूरा एपिसोड ठीक लगा होगा, चीज़ें क्लियर हुई होंगी, क्योंकि इसमें सारी की सारी समरी है। और मैं आपको बता दूं, अगर कह देते हैं कि एंजियोस्पर्म्स के 5 साइलेंट फीचर्स बताइए तो नीचे से शुरू हो जाना है और बताना है कि एंजियोस्पर्म्स में सीड जो होते हैं वो क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं फ्रूट के अंदर, और ये 2 कोटिलिडॉन है तो डाइकॉट होगा, 1 कोटिलिडॉन है तो मोनोकॉट होगा, और इसी के ऊपर चलते चले जाएंगे
तो बताएंगे कि इनमें वैस्कुलर टिश्यूज़ पाए जाते हैं, इनमें सीड होते हैं जो कि कवर्ड होते हैं, वो तो बता चुके हैं। तो बताएंगे इनमें वैस्कुलर टिश्यूज़ पाए जाते हैं और इनकी बॉडी जो होती है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंशिएटेड होती है। इसमें आप ऐसे भी जोड़ सकते हो कुछ और पॉइंट्स की थैलोफाइटा में ना ही लीफ पाया जाता है, ना ही स्टेम पाया जाता है, ना ही रूट, मतलब डिफरेंशिएशन है नहीं। लेकिन अगर हम डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी में आते हैं तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इसमें लीफ नहीं पाई जाती, रूट नहीं पाया जाता, स्टेम नहीं पाया जाता, लेकिन इनके जैसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं टेरिडोफाइट में, वो चीज़ें ट्रू हो जाती हैं और फिर हमेशा वो डेवलप होती किसमें, जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म तक में पहुंच जाती हैं। So if you are having any doubt till now, then you may ask from this chapter. Completely revise the chapter and be upgraded for the next chapter. So tomorrow we will be beginning the next chapter, that is known as plant kingdom. The test of biological classification will be physically taken here. From 1st September the classes will be resuming on the coaching, hope so. So okay, bye bye, stay safe, keep learning.